नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 25 मुख्य समाचारों पर। इसके साथ साथ हम बताएंगे वृद्धा पेंशन स्कॉलरशिप, सोने चांदी के भाव और केसीसी लोन कब तक माफ हो सकता है और मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला लिस्ट कब तक जारी हो सकता है और साथ ही में बिजली बिल कब तक जमा करने पर मिल सकती है बड़ी छूट। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही में ये भी बताइएगा कि आप किस जिले से हैं, जिसकी मदद से हम लोग आपके जिले की न्यूज आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देश भर के लाखों किसान कर रहे हैं। करोड़ों किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो पिछले कई महीनों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने अगली किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को 21वीं किस्त जारी की थी और अब अगली किस्त का समय नजदीक आ गया है। बताया यह जा रहा है कि 22वीं किस्त इसी सप्ताह के अंत में किसानों के खाते में आ जाएगी। 30,000 की वसूली करने वाले दरोगा और हेड कांस्टेबल निलंबित। साथ ही में आईजी ने कराई थी मामले की गुप्त जांच। दरअसल ये घटना देवी पाटन मंडल का बताया जा रहा है, जहां पर आईजी ने बहराइच के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मोतीपुर थाने के एक दरोगा और हेड कांस्टेबल को ठेले वालों से 30,000 रुपए वसूलने के आरोप में निलंबित कर दिया है। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 इंटरमीडिएट की पहले चरण की प्रतियोगी परीक्षा की तिथि बढ़ गई है। दरअसल यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 की इंटरमीडिएट प्रतियोगी परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। पहले चरण में 10 मंडलों में परीक्षा 1 फरवरी को संपन्न हुई थी। जिन विद्यालयों में पहले चरण की परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई है, उनके लिए अंतिम तिथि 4 फरवरी कर दी गई है। दरअसल बोर्ड सचिव ने निर्धारित तिथियों पर परीक्षा संपन्न कराए, इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। अयोध्या में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने हत्या व लूट के 2 फरार चल रहे आरोपियों को मोहम्मद नसीब और मोहम्मद हसीब को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इन आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। ये आरोपी करीब 10 साल से फरार थे। घर में फंदे से लटका मिला बैंक मैनेजर की पत्नी का शव, जांच में जुटी पुलिस। दरअसल ये घटना बाराबंकी का बताया जा रहा है, जहां पर स्नेही घाट में एक बैंक प्रबंधक की पत्नी रीमा अपने घर में फंदे से लटकी मिली। बच्चों के स्कूल से लौटने पर घटना का पता चला, जबकि उन्होंने दरवाजा बंद पाया और छत के रास्ते से प्रवेश किया। पति बैंक गए हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन आत्महत्या का कारण अभी भी अज्ञात है। यूपी में फिर बदला मौसम, बादलों ने डाला डेरा। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक के बाद एक 3 पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश का दौर अभी भी थमने वाला नहीं है। देर रात से सोमवार की सुबह तक बारिश पश्चिमी हिस्सों में और साथ ही में उससे निकलकर मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगी। कुशीनगर में गायब अधेड़ का पेड़ से लटका मिला शव। दरअसल ये घटना कुशीनगर का बताया जा रहा है, जहां पर एक अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिला। रविवार से लापता 22 वर्ष रविंद्र साहनी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था और वह जमानत पर था। ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की डिजाइन तैयार करेगी ऐसा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। अगस्त 2025 में 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले कॉरिडोर का निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। वह रविवार को पेश हुई बजट में केंद्र सरकार के अंश के लिए 1450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।